नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। प्रदेश में भर्तियों में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक या पेपर आउट मामलों पर नकेल लगाने के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार नकल विरोधी कानून बनाने पर विचार कर रही है। विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में सरकार नकल विरोधी कानून बनाने के लिए विधेयक पेश कर सकती है। कानून का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी तक नकल के मामलों में सामान्य आपराधिक धाराओं के तहत ही मुकदमे दर्ज होते रहे हैं। अगर यह कानून बन जाता है तो न केवल पेपर लीक करने वाला माफिया बल्कि पेपर लेने वाले से लेकर कमीशन के चेयरमैन, सदस्य, एजेंसी या अन्य जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सजा हो सकती है। जी, ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अगर यह कानून विधानसभा में पेश होता है तो क्या प्रावधान रहेंगे और अब तक कितने परीक्षाएं जो हैं वो पेपर लीक हो चुकी है। एक्साइज इंस्पेक्टर के परीक्षा ली गई थी, वो लीक या आउट हुआ था। इसके अलावा एचसीएस जुडिशियल के पेपर में भी ये आरोप लगे थे कि पेपर लीक या आउट हुआ है। इसके साथ साथ कंडक्टर भर्ती मामले में भी पेपर लीक के या आउट होने के आरोप लगे थे। पटवारी का पेपर भी लीक हुआ था। नायब तहसीलदार का पेपर भी इसीलिए कैंसिल किया गया था क्योंकि इसमें आरोप लगे थे कि पेपर लीक या आउट हुआ है। आईटीआई इंस्पेक्टर का पेपर भी इसी तरह आरोप लगे थे कि आउट या लीक हुआ है। बिजली बोर्ड में भर्ती के पेपर भी लीक हुए। ग्राम सचिव, जी हां, 10 जनवरी को इसी साल यह पेपर था और लीक हुआ। इन धाराओं के तहत 120 बी यानी कि आपराधिक साजिश के तहत 420 की धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं। जो पेपर लीक के मामले अगर सामने आते हैं 468 के तहत मुकदमे दर्ज होते हैं जब ये इस तरह के मामले सामने आते हैं। जी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। इतने सारे पेपर दोबारा व्यवस्थाएं करनी पड़ी, लेने पड़े, कुछ की प्रक्रिया चल रही है। विश्वास युवाओं का जुड़ता है नहीं जुड़ता है, ये बड़ा सवाल है। और आज हम चर्चा करेंगे। बहस हम लोग करते नहीं है क्योंकि चर्चा किसी सार्थक बात तक पहुंचती है, बहस हालांकि नहीं पहुंचती है। विदु रावल साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरदीप बरार साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं और इंडियन नेशनल लोकदल से सुखवंत सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप तीनों का। पहला सवाल, नमस्कार, प्रोफेसर विदु रावल साहब आप ही से। बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। ये फैसले तो शुरुआत में ही ले लेने चाहिए थे क्योंकि हमेशा से पिछले 7 साल से सुन रहे हैं पारदर्शी सरकार है, बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है, ना पर्ची ना खर्ची, कुछ नहीं होता। लेकिन लगातार मामले सामने आते रहे, फिर इस तरह का फैसला लिया गया, वो भी 7 साल बीत जाने के बाद। ना पर्ची ना खर्ची, जो पर्ची और खर्ची वाला दशकों से हरियाणा के अंदर सिस्टम चल रहा था जब हमने सत्ता संभाली जी, उस सिस्टम के ऊपर हमने आते चोट की। हमने पारदर्शी तरीके से ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी की कि योग्य और पात्र लोगों को नौकरी मिले। पारदर्शी तरीके से हमने 82,000 से अधिक नियुक्तियां की। आप ध्यान कीजिए, मेरे दाएं और मेरे बाएं तरफ जो लोग दोनों बैठे हैं, ये कुल मिलाकर अपने 16-17 साल के शासन में इतनी नहीं दे पाए जितनी हमने 7 साल में दे दी और एक एक नौकरी पात्रता के आधार पर दी। इसके बाद फिर भी देखा इन लोगों ने, और इन लोगों के जो समर्थक लोग रहे हैं, इनके साथ एसोसिएटेड लोग रहे हैं, इन लोगों ने सोचा कि पहली सरकारों में जो काम करते थे इसमें भी कोशिश करें। केवल 2 बड़ी लीक की बात हुई है और इन लीकों को पकड़ा किसने है? सरकार ने खुद पकड़ा है। सरकार ने इस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत, जीरो भ्रष्टाचार पॉलिसी के तहत इन लीक करने वाली घटनाओं पर खुद संज्ञान लिया। किसी ने शिकायत नहीं की, खुद सरकार ने इस पर एक्शन लिया। लेकिन हम उससे भी संतुष्ट नहीं हैं। हम इस पर पूरी तरीके से रोकथाम करना चाहते हैं और इसलिए हमने अंततोगत्वा लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहेंगे, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करने की बात कर रहे हैं, एक ऐसा कानून बना रहे हैं
जिसमें लीक करने वाला चाहे वो पीएन हो, कमीशन से जुड़ा हुआ, चाहे कमीशन का चेयरपर्सन क्यों ना हो, चाहे सरकार के शीर्ष में बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, और चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर क्यों ना हो, चाहे मेरे दाएं और मेरे बाएं बैठे हुए मेरे जो साथी हैं, प्रवक्ता साथी हैं, इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग क्यों ना हो, लेकिन हम उनके लिए सख्त। लेकिन विदुर राहुल साहब देखिए, आप कानून लेके आए, बहुत अच्छी बात है, आपने इस पे नकेल लगाने की कोशिश की, ये भी अच्छी बात है, आप कर रहे हैं, कोई नहीं, कानून अभी लेके नहीं आए हैं, इस पे विचार आप लोग कर रहे हैं, लेके नहीं आए, ये मैं अपने आप को करेक्ट करूंगा, लेकिन ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जितनी भर्तियों में या तो पेपर लीक या आउट की वजह से दोबारा लिया गया, ये भी तो आप ही के कार्यकाल में हुआ है सर। पारदर्शिता का आप इतना बड़ा दावा करते हैं, ये भी तो आप ही के कार्यकाल में हुआ है। दीपक जी, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा उत्तर लेंगे और आपके माध्यम से प्रदेश की जनता तक मेरा उत्तर जाएगा। बोलिए सर। ये जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं पेपर लीक के मामले, नंबर 1 कि इसमें विसल ब्लोअर खुद आयोग है, खुद सरकार इसमें विसल ब्लोअर है, पहली बात। नंबर 2, ये लीक किस लिए हो रहे हैं? क्योंकि पेपर लिए जा रहे हैं, इसलिए लीक हुए हैं, और इसमें भी उन लोगों ने व्यवस्थाएं बनाई हैं, ढूंढकर व्यवस्था बनाकर। लेकिन पिछली सरकारों में क्या होता था वो मुझे बताने का अवसर एक बार आप दीजिए। मेरे बाएं हाथ पर इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रवक्ता बैठे हैं, ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनके प्रदेश के उस समय के मुख्यमंत्री, इनकी पार्टी के आज भी सुप्रीमो 10 साल जेल काट कर आए हैं शिक्षा भर्ती घोटाले में। एक के बाद 2, 3 कोर्टों ने उनको उसके लिए इसके लिए दोषी माना है। मेरे जो अब मेरे बाएं हाथ पर आ गए कांग्रेस के प्रवक्ता, इनके समय की बात करवाता हूं। पीटीआई टीचर्स भर्ती घोटाला, अमरदीप बरार साहब के पास जा रहा हूं मैं, अमरदीप बरार साहब के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता। एक बार मेरा व्यू लेकर उसके बाद जाइएगा, मेरा सवाल लेकर जाइएगा अमरदीप बरार जी के पास, मेरा सवाल लेकर जाइएगा अमरदीप बरार जी के पास। आप इतिहास में चले जाते। बीजेपी के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि तुरंत जब सवाल पूछा जाता है बीजेपी इतिहास में चले जाते हैं। अमरदीप बरार साहब, बड़े सवाल आपके ऊपर भी उठाए गए हैं। आपके कार्यकाल में व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, ये आरोप लगा है, और आज की तारीख में आप लोग बेरोजगारी का मसला आप कहते हैं कि विधानसभा में भी उठाएंगे, सड़कों पे भी उठा रहे हैं लगातार। सरकार तो कह रही है कि हम कानून लेके आ रहे हैं, अगर इस तरह की कोई अव्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करने के लिए। प्रदीप जी, मैं आशा करता हूं कि मेरी बात भी सुनी जाएगी, कोई बीच में जी बोलिए, बोलेगा नहीं। मेरे प्रवक्ता भाई बीच में नहीं बोलेंगे, ये मैं भी आशा करता हूं। जब अगली बार मैं बोलूंगा तो आप बीच में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। 7 वर्ष में प्रदीप जी, 7 वर्ष में दर्जनों बार पेपर लीक हो चुका है। ये आप दिखा रहे हैं टेलीविजन पर, सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं। और जो कर्मचारी चयन आयोग है, ना तो उनके जो चेयरमैन है, जो ना तो उन्होंने कभी माफी मांगी है, ना उन्होंने कभी अपनी गलती मानी है, ना ही बीजेपी सरकार ने मांगी है। सबसे पहले तो ये मेरी मांग है कि जो चेयरमैन है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इतनी बार किसी के पास अगर वो इस चीज को उनके पास जिम्मेवारी है और वो संभाल नहीं पा रहे तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 7 से लेकर 8 लाख बच्चों ने जो है 7-8 लाख बच्चों ने परीक्षा के फॉर्म भरे हैं। उनकी फीस करोड़ों रुपए, उनका तैयारी में जो उन्होंने जो तैयारी करके पेपर दिया है उसकी फीस, उनके घर वालों के जो खून पसीने की कमाई है, करोड़ों रुपए हैं, उनको हजम कर रही है सरकार, उनके बर्बाद होने दे रही है। और ये कह रहे हैं भाई साहब अभी कि हम ये कर देंगे, वो कानून बना देंगे। अरे भाई साहब, ये मुद्दा हम विधानसभा में भी उठाएंगे। अगर आपने कानून बनाना था तो ये 7 वर्ष कैसे लगे, अभी भी हमें यकीन नहीं है आप इस पर कोई कानून बनाएंगे, क्योंकि ये आपकी मिली हुई भगत है। आपके इशारे पर हो रहा है, सब कुछ आपके इशारे पर हो रहा है। जो आपके दिल्ली लोग बैठे हैं वहां से वो हरियाणा में आता, वहां से पेपर लीक हो रहा है। आप पकड़िए, हमारी सरकार में अगर कोई गलती होती थी तो उस पर जांच होती थी, इस्तीफे भी दिए जाते थे। आपकी सरकार ने माफी मांगी, उस पर चर्चा करेंगे अभी। किसी ने इस्तीफा दिया है? रावत जी बीच में मत बोलिए, आप बात पूरी होने दीजिए मेरी। आप हमारे प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं, जो युवा हैं, उनके पैसे बर्बाद हो रहे हैं।
1% अगर एक विद्यार्थी कोई फॉर्म भरता है तो कम से कम 250, 500, 700 जो उसकी फीस है वो दोबारा थोड़ी पर 7 से 8 लाख ऐसे जो हैं विद्यार्थी हैं जिन्होंने ये भरे थे और वो अपनी तैयारी करके पेपर देते हैं। आप पेपर लीक करवा देते हो। अरे आपके बिना पेपर हम थोड़ी करवा रहे हैं लीक। आप कभी कांग्रेस का नाम लेते हो, कभी इनेलो का नाम लेते हो। सत्ता में आप बैठे हो, आपके चेयरमैन है, सत्ता में आप बैठे हो, आपके चेयरमैन है, पेपर लीक होता है तो जिम्मेदारी भी जो पेपर करवा रहा है उसी की है। मैं इंडियन नेशनल लोकदल को जोड़ रहा हूं। सुखवंत जी, बड़ा आरोप तो आपके ऊपर लगा दिया, हालांकि 15 साल हो गए आपको, 15 साल से ऊपर हो गए बाहर हुए सत्ता से, उसके बावजूद भुलाया नहीं जा रहा है वो जो आपके नेताओं के ऊपर आरोप लगे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। इन्होंने आज कहा कि आप कम से कम आप तो पेपर आप तो भर्ती के बारे में बात ना करें। ये भारतीय जनता पार्टी भाई आज की डिबेट है, ये जो पेपर लीक हुए हैं इसके ऊपर है या कहीं इतिहास के ऊपर है? जी मैं एक एक चीज क्लियर करूं। जी 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 देखो, चोर जब ये बताएगा ना कि चौकीदार कौन हो तो आप समझ सकते हो वही स्थिति बीजेपी की है। वो फराज का एक शेर है कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा मकान है तेरा कुछ तो ख्याल कर। अब ये लोग जो है, अब ये दूसरी बात आपकी जो आपने कहा, आपने इस प्रकार से इस बात को एक्सप्लेन किया कि जैसे कानून बनाने के अगर ले आए तो सब कुछ ठीक हो गया। प्रदीप भाई, आप ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि ये जो पेपर लीक है ये बीजेपी के लोग करवा रहे हैं? किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसा कमा और कानून जो प्रपोज जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसकी इंप्लीमेंटेशन सरकार क्यों नहीं कर पा रही? क्या आज लॉ नहीं है? 120, 470, 468, 120 भी इस प्रकार से गिरा दिए कि जैसे कानूनी ना हो, इनके ऊपर कोई कार्रवाई ना बनती हो। अब ये बात है कि जो अपनी शिक्षा लेकर सरकार की हो रखी है, जो ये कह रहे थे ना प्रोफेसर विदुराल जी, पर्ची और खर्ची, अरे आप पर्ची भी ले रहे हो, खर्ची भी ले रहे हो। ये पूरा हरियाणा और पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार से आप अपने लोगों के द्वारा पेपरों को लीक करा करके पैसे कमाते हो और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हो। जहां तक इंडियन नेशनल लोकदल ने सवाल उठाया, प्रदीप जी मैं जवाब दे रहा हूं, इंडियन नेशनल लोकदल के सवाल उठाया, एक भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक ये सजा कैसे हुई ये सारा देश जानता है। बीजेपी और कांग्रेस शामिल है उसमें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये नहीं बता पाया कि इसमें भ्रष्टाचार क्या हुआ है। आप ये बार बार पीछे जाते हैं, अपने ऊपर जवाब देंगे कि ये पेपर आउट क्यों हो रहे हैं। एक बार तो जुडिशियल विदुर राहुल साहब देखिए, सवाल तो बड़ा है। विदुर राहुल साहब, आप सजाएं भी दिलवा सकते हैं, आप कानून के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो भी करवा सकते हैं, और आप नया कानून भी लेके आ सकते हैं। दो सवाल, बड़े सवाल है। एक, ये पेपर लीक जो होते हैं ये व्यवस्था में खामियों की वजह से होती है और कोई वजह नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो पहले से कानून है, क्या उनके तहत कोई कार्रवाइयां हुई हैं अभी तक, जो पकड़े गए हैं उनको क्या सजाएं मिली है, ताकि आगे लोग ये करने से डरते? 7 साल में जितने पेपर लीक होते हैं, अगर उनमें कार्रवाई हुई होती तो आज कम से कम आपको नए कानून बनाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ती। दो सवाल है, बड़े सवाल है सर। बड़े सवाल हैं। मैं उम्मीद करूंगा, पिछली बार आपने मुझे अवसर पूरा नहीं दिया था, अब की बार नहीं, हम तो चर्चा ही करने के लिए, हम बहस नहीं करते, हम चर्चा करते हैं, हम डिबेट नहीं करते, डिस्कशन करते हैं सर। चलिए, डिस्कशन में इस बात को लेकर आऊं कि सरकार विसल ब्लोअर रही है। हर बार सरकार ने इनिशिएटिव लेकर ऐसी घटनाओं को रोका है, सरकार ने ही तो पकड़वाया है। आपने पूछा क्या कार्रवाई हुई? सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने जैसे ही जानकारी मिली कि कुछ भी गड़बड़ आयोग तक में हो रही है, तो उस आयोग पर ही छापा मार के धर्मपाल एंड कंपनी को जेल में डलवाया। अब यही तो, अब नया कानून की आवश्यकता इसलिए ही तो है कि पहले 120 बी में, 420 में, 468 में आईपीसी की धाराओं में जो मामले बनते थे वो कोर्ट में उनको जमानतें मिल गई। हम नया ऐसा प्रावधान लाना चाहते हैं कि ये लोग याद करें और इनकी पुश्तें याद करें कि इन्होंने किस प्रकार हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ खेला है। अब मैं चाहूंगा कि आप मुझे अवसर दें ताकि मैं बताऊं कि पिछला, अब पेपर लीक जो ये कह रहे हैं मेरे दाएं और मेरे बाएं में बैठे हुए प्रवक्ता, इनके सामने बताऊं कि कैसे ये पेपर करवाते ही नहीं थे तो लीक कहां होंगे। यहाँ तो घर की बही चाचा लिखनिया ये सिस्टम था। इन लोगों का क्या बात कर रहे हैं?
मैंने इंडियन नेशनल लोक दल का बताया कि कैसे विदुर रावल साहब सुनिए एक पेपर करवा, सुनिए मेरी बात सुनिए भाई, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि पेपर नहीं करवाते थे, मैं अपनी बात पूरी करूं, उसके बाद पेपर नहीं करवाते थे इसलिए लीक कहां से होंगे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, मैं बता रहा हूँ, पीजीटी संस्कृत सर, आप तो एजुकेशन से जुड़े, आप तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, लगातार आप शिक्षा को लेकर काम करते रहे। पीजीटी संस्कृत, टीजीटी इंग्लिश और जेएलए के आपने पेपर लिए, भर्तियां हुई और उसके बाद रद्द कर दिए। इस तरह के सिस्टम भी चल रहे हैं सर, मामला कोर्ट में जाता है, कुछ लोगों की वजह से आप पूरी की पूरी भर्ती को ही रद्द, जो नौकरी लगे हुए इन्होंने उनको भी हटा दिया जी। अमरदीप जी, मैं आपकी बारी में चुप रहा था। बोलिए, मैं 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं बरार साहब के पास आऊंगा। हाँ अमरदीप जी, जो बहुत उछल कर बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे थे, उनकी जब खुद की सरकार थी, एक पीटीआई टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ था और एक आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर्स भर्ती घोटाला हुआ था। सुप्रीम कोर्ट, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? आयोग लाला की दुकान है। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है कि आयोग कांग्रेस की सरकार के दौरान लाला की दुकान थी। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यह वन मैन शो है। यहां पर क्या होता था, 3 बार क्राइटेरिया बदला इनकी, अमरदीप जी की सरकार ने 3 बार क्राइटेरिया बदला, पात्रता और योग्यता को ठेंगा दिखाया, अपनी पसंद की लोग पर्ची और खर्ची से लिए और उनका भर्ती किया, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया। हमारी एक भी भर्ती एक भी कोर्ट ने अगर कोई कैंसिल की हो, बताइए। 12वीं के बाद डिप्लोमा होता है क्या कभी? अमरदीप की सरकार में 12वीं के बाद डिप्लोमा करवाया गया लोगों को। 42 साल की उम्र की नियुक्तियां हुआ करती थी का प्रावधान था, इनके यहाँ पर बोलिए अमरदीप जी, बोलिए कर दिया। बोलिए। उसके बाद क्या हुआ? मैं पूछ लेता हूँ और जब हुड्डा साहब की लिस्ट, मैं पूछ लेता हूँ, मैं आऊंगा आपके पास वापिस पीजीटी टीजीटी और जूनियर लेक्चरर के लिए मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक बार कांग्रेस से ले लेते जवाब। बोलिए बरार साहब। दीपेंद्र हुड्डा जी अपनी देखिए करते थे, सब एक दूसरे के लिए खड़ा करते थे। बोलिए बरार साहब, बोलिए अमरदीप, बोलिए अमरदीप, बोलिए से बाहर मत जाना। बोलिए प्रदीप जी, सिंपल सा एक क्वेश्चन है मेरा, उसमें इसका जवाब दे देंगे। मेरा सिंपल से क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मैं आपके 10 सवालों का जवाब दूंगा। क्या आप इस कानून का स्वागत करेंगे? अगर सरकार के बिना ऐसा कोई कानून विधानसभा में आता है तो क्या कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी? जो हमारे विद्यार्थियों, मेरा छोटा सा सिंपल सा सवाल है कि अगर सख्त प्रावधानों वाला, पेपर लीक करने वाले पर सख्त कार्रवाई करने वाला कोई कानून आता है तो क्या कांग्रेस पार्टी सदन में उसका समर्थन करेगी? हाँ या ना? या केवल डिबेट पर घड़ियाली आंसू बहाने अपने कर्तव्य को कब समझ दोगे? इन लोगों के कर्तव्य की तीसरी केवल यहाँ पर डिबेट पर घड़ियाली आंसू बहाने करती है, या ये सदन के अंदर ऐसे बिल का समर्थन करेंगे? एक छोटा सा सवाल है अमरदीप जी, इसका उत्तर दीजिए आप। मैं आपके 10 सवालों का उत्तर देने को तैयार हूँ। तो आप साहब ऐसे कोई अमरदीप जी, आप मेरे एक सवाल का उत्तर दीजिए। ये तो अमरदीप बरार, सुगंध जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुगंध जी मैं आपके पास भी आ रहा हूँ। विदुर राहुल साहब सुनिए, आप उससे ज्यादा जोर से बोल रहे हैं, आप सुनने की क्षमता रखिए ना भाई। बरार साहब सुनिए, इन्होंने सवाल आपसे यह किया, सुनिए बरार साहब, इन्होंने सवाल आपसे यह किया है कि अगर इस तरह के विधेयक लेके आती है सरकार तो क्या कांग्रेस उसका समर्थन करेगी? देखिए जी, बिल्कुल हम विधानसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, लेकिन ये तो किसानों वाला विधेयक भी लेकर आए थे, समर्थन करेंगे क्या? कर रहे हैं इंडस्ट्रियल, अरे ये अपने हिसाब से लेकर आते हैं, करेंगे क्या? अपने हिसाब से बना देते हैं, हमें इन पर यकीन नहीं है, इन पर हरियाणा प्रदेश की जनता को भी यकीन नहीं है। सुगंध जी, आपको लगता है कि इस तरह से कानून बदल देने से व्यवस्थाएं बदल जाएगी, सब दुरुस्त हो जाएगा और सब बढ़िया हो जाएगा? अरे प्रदीप जी, 7 साल चोरी करके मैं एक बार आपके पास आऊंगा अमरदीप, मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सुगंध जी से बात कर लूंगा। आ रहा हूँ मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा बरार साहब, आपके पास आऊंगा। सुनिए आऊंगा। बोलिए सुगंध जी।
मैं दबा साहब ये कह रहा हूं कि अच्छे से अच्छा कानून भी बुरे से बुरे एग्जीक्यूशन से बुरा हो जाता है और बुरे से बुरा कानून भी अच्छे एग्जीक्यूशन से अच्छा हो जाता है जी। अब इस बात को आप भी और प्रोफेसर विदु रावल साहब भी ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे कानून प्रपोज जो लेकर के आएंगे ना, उससे इनके जो पाप जो अब किए इन्होंने, पैसे कमाए बीजेपी के नेताओं ने, वो धुल जाएंगे। कानून आज भी है दबा साहब, उनके एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है और एग्जीक्यूशन जो है वो सरकार की नीयत नहीं है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर को आउट करवाया है और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अब दबा साहब इस बात को ये समझे आप कि इस बात को डायल्यूट करना कि एक कानून लेकर के आएंगे, अब नए कानून से क्या हो जाएगा? आज कानून नहीं है क्या? 120, 20, 467, 68 ये तो बहुत बहुत भयानक कानून है। आप इनका इंप्लीमेंटेशन ढंग से करें, इन्वेस्टिगेशन ढंग से करें, लेकिन होगी नहीं क्योंकि सरकार के लोग ही पेपर को आउट करवाने वाले हैं, वही पैसे खाने वाले हैं। अब ये ऊपर से ये होगा मीडिया के माध्यम से ये कि भाई अब तो कानून लेकर के आएंगे, हमारी नीयत साफ है। नीयत तो इनकी बहुत बुरी है। एक बात है बीजेपी के पास ये तो सवाल है विदु रावल साहब, भारतीय जनता पार्टी को इसका जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट बरार साहब मैं आऊंगा आपके पास, अब मैं आ रहा हूं बरार साहब आपके पास आऊंगा। एक सवाल मैं विदु रावल साहब से ले रहा हूं कि प्रदेश का युवा भरोसा कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रदेश का युवा जिसको रोजगार चाहिए और आपकी सरकार रोजगार दे रही है, और उसमें जब इस तरह की घटनाएं होती है, पेपर लीक, और जो कानून पहले से थे उसमें कार्रवाई आपने नहीं कर पाए। आप लोग नया कानून तो लेके आने की बात करते, लेकिन पुराने कानून के तहत भी तो कार्रवाइयां हो सकती थी। एक भरोसा, एक विश्वास, ये विपक्ष का आरोप है, ये भरोसा एक विश्वास आपके ऊपर क्यों करेगा प्रदेश का युवा जिसको रोजगार चाहिए, वो क्यों करेगा आपके ऊपर? प्रदेश का युवा भाजपा पर भरोसा इसलिए करता है क्योंकि भाजपा ने सबसे अधिक भर्तियां की हैं, पारदर्शी तरीके से की हैं। जहां थोड़ी भी गड़बड़ी मिली तुरंत पेपर को कैंसिल किया है, हिम्मत की है हमने। हमारे हजारों करोड़ बेशक खर्च हो गए, लेकिन हमने पारदर्शिता के साथ समझौता नहीं किया, भ्रष्टाचार के साथ नहीं किया। कांग्रेस की सरकार में माननीय ताई और मोसीन उनको घूस दिया जाता था। अमरदीप जी बताएं इनकी सरकार में क्या होता था? इन पर भरोसा नहीं था, हम पर तो भरोसा करती है प्रदेश की जनता, प्रदेश का युवा करता है भरोसा, क्योंकि हम लोग पारदर्शी तरीके से पर्ची खर्ची को खत्म करने में कामयाब हुए हैं। इसलिए तो ये तिलमिला रहे हैं। मैं एक बात और कहूंगा विदु रावल साहब, बड़ा साहब मैं आ रहा हूं आपके पास। 2018 में साहब भर्तियां हुई थी पुलिस में सिपाहियों की, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया था, फिर वो कोर्ट गए थे, कोर्ट जाने के बाद उसको मान्यता मिली, सरकार ने जो है उसको लागू करने से जो है इनकार तो नहीं किया, लेकिन डिले होता रहा। उसके बाद फिर अवमानना का केस हुआ, अवमानना में फिर जो है सरकार को वो एक एक करके लगाने पड़े। इसमें भी तो युवा का विश्वास टूटता है ना सर? देखिए बात को समझने का प्रयास कीजिए। एक HCS की भर्ती हुई, पीजीटी, टीजीटी और जूनियर लेक्चरर का आपने जवाब नहीं दिया। मैं पीजीटी टीजीटी का एक टेक्निकल दिक्कत थी, मैं बताता हूं। इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर था, इंग्लिश इलेक्टिव का पेपर को इंग्लिश कंपलसरी का विकल्प माना जा सकता है क्या? ये एक छोटी सी हिच थी। इस पर बहुत सारे युवाओं का नुकसान हो रहा था, लेकिन सरकार ने उस पर भी एक मानवीय रुख रखते हुए उस पर ठीक रही है। आप जो कह रहे हैं अवमानना की कार्रवाई, देखिए एक गिरोह है जो चाहता नहीं है कि पात्र लोगों को नौकरी मिले, क्योंकि अमरदीप जी की सरकार जब थी तो उस समय उनके OSD जो थे MS चोपड़ा, उनकी बेटी लगी थी HCS, बिजली मंत्री थे कैप्टन अजय यादव, उनके दामाद लगे थे, उनका दीपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार लगे थे, मनवीर पढ़ाना जो कि अरे ये सवाल तो बरार साहब, ये सवाल तो उठता है। आपके यहाँ पे जब HCS की भर्ती होती थी और एक दिन पहले इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से लिस्ट जारी की और मैक्सिमम लोग उस लिस्ट में थे, यह सहयोग था या प्रयोग था, भगवान जाने क्या था ये, इसका जवाब तो देना पड़ेगा आपको भी जी। आपको भी तो लोगों के बीच ही जाना है। सुनिए आपको भी तो लोगों के बीच ही जाना है। अरे आपको पता नहीं डिबेट का मतलब क्या होता है? बोलिए अमरदीप बोलिए। विदु जी अमरजीत जी सुनिए विदु जी जवाब लेने दीजिए। अमरदीप बोलिए अमरदीप जी, बरार साहब बोलिए बरार। विदु जी जवाब लेने दीजिए। सारे दूंगा वो सब एक
प्रदीप जी एक जो अभी तक इस बात पर इन्होंने एक शब्द नहीं बोला, जो बिंदु प्रोफेसर साहब है, ये बताएं, ये कानून ला रहे हैं, इन्होंने कह दिया किसी विपक्ष से इन्होंने सलाह ली, किसी अभिभावकों से इन्होंने बात की इन्होंने किसी से? अरे अपने हिसाब से कानून आए, अरे बात सुनिए, स्वागत है, ऐसे कानून का स्वागत नहीं बोल सकते आप, पूरी बात सुनिए। आप ये बताइए जो 7-8 लाख आप तो अब तक समर्थन नहीं कर पाए हैं, मैं बार-बार सवाल पूछ रहा हूं, जब उन्होंने जो फीस पर खर्चा किया वो अच्छा छोड़िए, सब छोड़िए, अपने कुकर्मों की माफी तो मांग लीजिए। यहाँ पर कैसे लूट रहे हो, अपने कुकर्मों की माफी तो मांग लीजिए। किस प्रकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ आपने दशकों तक खिलवाड़ किया, उस पर माफी तो मांग लीजिए। अच्छा अवसर है, बहुत अच्छा, प्रदीप जी की डिबेट पर माफी तो मांग लीजिए। आपने क्या क्या किए थे अपने समय में, सुप्रीम कोर्ट आपके बारे में क्या कहता है, अमरदीप बराड़ साहब, विदु साहब, अमरदीप बराड़ साहब, एक सीधा सा सवाल ये था कि आरोप आपके ऊपर भी लगते रहे, आरोप भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से जो सरकार चल रही है इनके ऊपर भी लग रहे हैं कि यह व्यवस्था इस तरह की नहीं बना पाए कि पेपर लीक या आउट ना हो। अब उसके बाद सरकार ने यह सोचा है कि क्यों ना एक कानून बना लिया जाए जिसमें सजा का कड़ा प्रावधान हो, जिससे जो लोग इस सारे नेक्सस में जुड़े हुए होते हैं उनको टाइट किया जा सके, उनके ऊपर एक दबाव बना रहे ताकि वो इस तरह के काम ना कर सके। सुखवंत साहब का लगातार ये कहना है कि पुराने कानून ठीक से इंप्लीमेंट नहीं हुए और नए कानून सरकार बनाना चाहती है। मैं एक बार सुखवंत साहब के पास आ रहा हूं, लेकिन सुखवंत साहब आपत्ति क्या है? अगर नए कानून में कड़ा प्रावधान होगा और इस पे लगाम लग सकेगी तो आपत्ति क्या है सर? नहीं, मैंने दबाव साहब आपत्ति की बात नहीं, मैंने एक बात और कही आपको, आपने शायद उस बात को नोटिस नहीं किया। मैंने ये कहा कि किसी भी कानून का जो एग्जीक्यूशन है ना, वो पार्ट सबसे महत्वपूर्ण है। आप एग्जीक्यूशन पर ही जब एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो कितना ही अच्छा कानून ले आओ आप, उससे बात नहीं बनेगी। और आज के दिन जो कानून है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और मैं समझता हूं इन सब सारी चीजों को, कि प्रोफेसर बिदु रावल जी हो सकता है नहीं समझते हो, लेकिन मैं समझता हूं कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है उनको अगर सरकार नियत से लागू करे तो वो सफिशिएंट है किसी भी कानून तोड़ने वाले को सजा दिलाने की। मेरे पास आखिरी एक मिनट है, 20-20 सेकंड आपके लिए है। मैं पहला सवाल अमरदीप जी से करूंगा, आपको भरोसा है कि इस तरह के कानून आने के बाद व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? बिल्कुल भरोसा नहीं है जी। दर्जनों बार पेपर लीक हो चुके हैं, हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने भविष्य के साथ। ना मुझे भरोसा है, ना हरियाणा प्रदेश के युवाओं को भरोसा है। सुखवंत जी 20 सेकंड आपके पास है। सरकार सोच रही है कि इस तरह के कानून लाए जाएंगे तो व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी। इंडियन नेशनल लोकदल का क्या व्यवस्था ठीक होगी कानूनों को सही ढंग से लागू करने से और उसमें नियत उसके साथ करने से। यहाँ पे सरकार की नियत पर बड़ा सवाल ये है कि वो खुद पेपर आउट करवाती है और तो नया कानून ले आए, नए कानून की आड़ में सिर्फ इस बात की ग्रेविटी है उसको डायलूट करना सरकार की। विदु रावल साहब, भरोसा नहीं है, दूसरा ये है कि सरकार की नियत पे शक है। 20 सेकंड में देखिए, सरकार की नियत का सर्टिफिकेट इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं दे सकते। लेकिन सुखवंत जी जो बार बार सवाल उठा रहे हैं उसका जरूर जवाब देना चाहता हूं मैं। झूठ बोलने की जो सजा है वो भी, और टिकट ना लेने की सजा वो भी 120 और 468 और 420 बी के तहत आती है, 420 आईपीसी की धारा के तहत आती है। तो उसी में ही पेपर लीक की भी हमने कार्रवाई की, लेकिन कांग्रेस के भर्ती किए हुए लोग आज जमानत पर हैं जिन्होंने पेपर लीक किया था। कांग्रेस का कहना है कि नया कानून आ जाएगा, जबकि भरोसा नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल कह रही है कि कानून का इंप्लीमेंटेशन ठीक से होना चाहिए और बीजेपी कह रही है कि देखते हैं कानून आता है क्या कुछ रहता है। नमस्कार।